कोई भी अगर आपने मार्बल की वैरायटी लेनी है, सबसे पहले इसकी थिकनेस आपने चेक करनी है। ठीक है। ये थिकनेस जो है वो पूरी होनी चाहिए। फिर इसके बाद इसके जो डायमेंशन है, ठीक है। चारों डायमेंशन जो है वो एक जैसे होने चाहिए। ठीक है। यानी ये रीसाइज मशीन से जब इसको गुजारते हैं तो ये चारों डायमेंशन एक जैसी होती है। फिर ये फिक्सिंग में जो ना आसानी होती है। ठीक है। इसके अलावा जो है अगर मार्बल को चेक करना है, पहले मतलब आप इसको ऐसे सरफेस को चेक करने कि उसमें कोई चीज़ उभरी हुई या जंग या कोई चीज़ जो है डिप्रेशन या इस तरह के अगर हैं, तो इसका मतलब है कि वो आप जब प्लेस करेंगे तो उसकी रगड़ाई में वो चीज़ नहीं आएगी फिनिशिंग। ठीक है। तो सरफेस इवन होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा जो है अगर जैसे आप मतलब पीस आपने चेक किया, चेक करने के बाद अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन तो नहीं है, थोड़ा सा पानी डालें। ठीक है। अगर इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन है तो इसका मतलब है वो चीज़ मतलब है कि सूटेबल नहीं है, मार्बल ठीक नहीं है। नहीं ठीक है। ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि वो फिर जब आप लगाएंगे तो घर में पानी जज्ब होके या कुछ इस तरह का वो जज्ब होके वो आखिर में जो ना घुलना शुरू बुरापन आ जाएगा उसमें। ठीक है। उसके जो ना लाइफ ख़त्म हो जाएगी फिर। ठीक है। तो फिर इसके मैस्यूपन यानी अगर आप उसको चेक करेंगे कि भाई जो इसके क्रिस्टल हैं जो वो बिल्कुल कम्पैक्ट होंगे, ठीक है। तो आपको इसके किनारों से पता चलेंगे कि भाई ये किस किस्म का मार्बल है। ठीक है। तो ये चीज़ें जो ना आपने रखनी है जहन में कि भाई मार्बल को चेक करना है। फिर अच्छा, दूसरा ये जी, जो क्रिस्टल वगैरह होते हैं, ठीक है। ये बाज मार्बल के क्रिस्टल जो ना उसकी बॉन्डिंग मतलब कच्चा मार्बल उसको कहते हैं। ठीक है। तो वो अगर है तो फिर ये इसके क्रिस्टल जो ना उभरे हुए होंगे और ये भी अगर आप रगड़ाई करेंगे ना तो वो निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक लेकिन है। अभी जैसे इसको देख रहे हैं अभी ये मैसिव है, मतलब इसकी जो ना सरफेस बिल्कुल ये पुख्ता मार्बल है ये। ठीक है। तो इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और मतलब इसमें वो चीज़ नज़र नहीं आएगी जो मैं बता रहा हूँ कि भाई ये कोई चीज़ जो ना उभरी हुई है या निकल जाएगी पॉलिश में है इसमें। ये डिज़ाइन कुदरती है या बनाया गया है? ये कुदरती है। अच्छा। ये बलूचिस्तान के इलाकों से निकलता है, फिर कराची में आके ये रीसाइज होता है, फिर हम वहाँ से जो ना ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो कौन सा मार्बल है ये? ये टर्विया चॉकलेट है ये। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, ये फर्श के लिए है। फिर ये जो दूसरा यहाँ पे पड़ा हुआ ये टर्विरा है, लेकिन ये काउंटर क्योंकि इसकी मोटाई ज़्यादा है। ठीक है। इसकी मोटाई ज़्यादा है, ये काउंटर्स में या फिर मतलब शेल्फ वगैरह या टेबल्स के लिए जो ना जैसे ऑफिस वगैरह में टेबल बनवाते हैं उसके लिए ये जो ना सूटेबल है। अच्छा, फर्श पे टाइल लगाने के लिए क्या स्टैंडर्ड इसकी थिकनेस कितनी है? इसके जो ना दो हैं, या तो 11.5 का रीसाइज हुआ होगा, ठीक है। और या फिर 11.5 23 का। ठीक है। यानी इसको नॉर्मल आम लफ्जों में कहते हैं फुट बाई 2 फुट और ये फुट बाई फुट होता है। थिकनेस कितनी होनी चाहिए? थिकनेस जो ना जो बुनेर का माल है उसकी 4 होनी चाहिए, ठीक है। और जो कराची या बलोचिस्तान का माल है वो तकरीबन 3.5 से कम नहीं होना चाहिए। 4 सूतर? 4 सूतर। अच्छा। और ये 3.5 तक होगा। ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो बलूचिस्तान का माल है ये बहुत ज़्यादा मैसिव कम्पैक्ट सख्त होता है, तो इसकी घिसाई जो ना इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है। इसकी फिनिशिंग फौरन आती। लेकिन बुनेर का माल ऐसा होता है कि उसकी थोड़ी सी फिनिशिंग के लिए रगड़ाई ज़्यादा होती है, तो इसकी थिकनेस ज़्यादा रखी जाती है। ठीक है। तो ये चीज़ें जो ना आपने मतलब ये आप जब मार्बल लेने जाएं तो ये चीज़ हमने नोट करनी है। नोट करनी है। इसके बाद जो है फिर आपको जो ना ये चीज़ देखनी है कि जो लोडिंग हो रही है, ठीक है। आपको जो आपने डिमांड की है चीज़ उसके मुताबिक लोड हो रही है, आपको वहाँ पे होना चाहिए। अब मतलब मार्बल लेने जाएं तो आपको खुद वहाँ मौजूद होना चाहिए। ठीक है। ठीक है ना, तो ऑर्डर आपके जो ना जो शेड होगा उसके मुताबिक जो ना लोड करेंगे। बाद बात ये होता है कि नया माल जब आता है माइन से ठीक तो है। शेड में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को भी जो ना कस्टमर को जहन में रखना चाहिए कि भाई एक शेड जो है वो एक लॉट में जो ना एक में मिल जाता है, लेकिन जब लॉट चेंज हो जाए तो उसमें शेड भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। ठीक है। खासतौर पर बुनेर के माल में। ठीक है। तो ये चीज़ें जो ना जहन में रखनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, थैंक। हमने इस वीडियो में आपको बताया कि मार्बल की क्वालिटी कैसे चेक करनी है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।